अतिथिगण, मुख्य अतिथि जी एवं प्यारे बच्चों, समस्त स्टाफ, सभी का हार्दिक अभिनंदन और सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी का आभार है। स्कूल बच्चों का होता है और बच्चों के लिए भी हम एक श्लोक के माध्यम से इनको कुछ इनका ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे। जो हमारे महापुरुष हैं हमको बता कर गए हैं, क्या कहा, अभिवादन शीलस्य चत्वारि चीजे वर्धति आयुर्विद्या यशोबलम। सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, अभिवादन शीलस्य, हमें अपने माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। यदि तुम अपने माता पिता का अभिवादन करेंगे तो आपकी 4 चीज अपने आप इसमें वृद्धि हो जाएगी, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 शब्द बहुत छोटे से शब्द हैं, लेकिन जब हम कभी इनकी गहराई में जाएंगे तो ये बहुत अथाह ज्ञान का सागर छिपा हुआ है। और इससे आगे फिर बच्चों के लिए एक श्लोक के माध्यम से ही हम बताना चाहेंगे कि बच्चों को किस प्रकार की चेष्टा रखनी चाहिए। कहा है, गांठ चेष्टा बको ध्यानम ज्ञान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण है। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो अल्पहारी, जब पढ़ते समय है तो खाना थोड़ा जो है शाम के समय अल्प लें। ग्रह त्यागी, बच्चे घर से त्याग करके विद्यालय में आते हैं तभी में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बच्चे विद्यालय नहीं आते, उनसे हम कहना चाहोगे जब तक तुम ग्रह त्यागी नहीं बनोगे तब तक तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहा, अल्पहारी, ग्रह त्यागी, काल चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, वको ध्यान, बोगले जैसा ध्यान। ये 5 लक्षण हैं जो बताए गए हैं। इसके साथ साथ फिर राष्ट्रीय गान के सम्मान में हम 52 सेकंड खड़े होकर सम्मान करते हैं। हमें इतना ही नहीं, देश में फैली बुराइयों को, कुरीतियों को, उनको समाप्त करना भी हमारा ही कर्तव्य है। यदि हम साफ स्वच्छ रहेंगे, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाकर इधर उधर नहीं थूकेंगे, अपने वातावरण को शुद्ध रखेंगे तो तभी वो भी एक देश सेवा ही है। और संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के एक श्लोक के माध्यम से हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहोगे। रविदास जी ने कहा, न रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डाले अच्छे कर्म की। हमें ऊंचे कुल में जन्म होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। हम ऊंचे कुल में जन्म हो गए लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। उन्होंने कहा, जब कर्म अच्छे होंगे तो हमारा मन भी अच्छा होगा। उन्होंने कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहने को तो ये 2 शब्द हैं, लेकिन ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाए। यदि हमारा मन साफ है तो वहीं पे ही गंगा प्रकट है। इसके बाद बच्चों से हम कहना चाहेंगे, ये काम का सत्संगत में बैठने से बुद्धि बढ़े, जैसे झाड़ ओट में घास, और कुसंगत में बैठ के तो सदा हो बुद्धि का नाश। बच्चों से, सभी बुजुर्ग से, सम्मान साथियों से अपील है कि हमें अपनी अच्छी संगत रखनी चाहिए। जो गलत संगत है उसको छोड़ देना चाहिए। फिर क्या कहा, उनके सत्संग में बैठने से बुद्धि बढ़े, जैसे झाड़ ओट में घास, और कुसंगत में बैठ के सदा हो बुद्धि का नाश। और फिर इसमें भी आगे दर्शाया है, कुसंगत में ही बैठ के न हो बुद्धि का नाश, अगर हो ज्ञान रतन प्रकाश। हमें सभी प्रकार की सोसाइटी को अटेंड करना पड़ता है। कहीं मदिरापान होता है, कहीं कुछ होता है, कोई हमारे बीच में बैठकर बीड़ी, सिगरेट, पान का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान रतन प्रकाश है तो हम जो है उस ज्ञान रतन प्रकाश के द्वारा हम उन कुरीतियों को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे। इसीलिए सभी बच्चों से भी अपील है, हमेशा अपनी संगत अच्छी रखो और माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दें।
जानी चोर के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जब जानी चोर को बहुत संक्षेप में बताना चाहेंगे। जानी चोर को जब फांसी हो रही थी तब उससे जब फांसी होती है तो उनसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उनसे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो जानी चोर ने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। उन्होंने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है। ठीक है, उनकी माँ को बुलाई गई, हाथ पीछे से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा माँ तुम मेरा अपना कान जो है मेरी तरफ को करो। तो उन्होंने जो है कि जैसे कान उनकी तरफ का बात कुछ कहने के देखा, उन्होंने उसका कान काट लिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जानी चोर ने पता क्या जवाब दिया। लेकिन जब मैं बचपन में छोटी छोटी गलतियां करता था, छोटी छोटी चोरियां करता था, तो मेरी माँ जो है कि बड़ी खुश होती थी, मुझे डांटा नहीं। अगर जो बचपन में ही मुझे डांट देती तो आज मुझे देखिए फांसी ना होती। तो इसीलिए सभी बच्चों से भी अपील है कि कोई भी बच्चा बचपन में छोटी छोटी, अब तो तुम किसी की पेंसिल चुरा लेते हो, किसी की रबड़ चुरा लेते हो। और एक बच्चे की कहानी तो क्या बताए, हम पता नहीं कहाँ से जो है कि पेड़ पौधे लाते हैं। एक से एक पौधा लगाया, एक बच्चा गुलाब का पौधा यहाँ से उखाड़ा और जाकर अपने घर छत पर लगा दिया। और जब हमें उसकी जानकारी हुई हम वहाँ गए। धन्यवाद है उनके मम्मी पापा का, जब उन्हें पता लगा कि बच्चा जो है कि चोरी करके इस पौधे को लाया। उस बच्चे की बहुत कुटाई की। हमें जो है उनके माँ बापों का जो है ये मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगा। यदि सभी माँ बाप अपने बच्चे से पूछे कि भाई ये चोरी का सामान है, ये सामान जब हमने तुमको दिलवाया नहीं, ये कहाँ से आएगा। अगर हम सभी अपने अपने विचारों पे अपने अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो औरंगाबाद क्या ये पूरा देश ही जो है कि सुधर जाएगा। और जब हम कुछ अच्छा करने के लिए चलते हैं तो रुकावटें भी जरूर आएंगी, आलोचक भी जरूर होंगे। कहा है लेकिन गिरते हैं सवारे मैदान जंग में, अरे वो क्या गिरेगा जो पहले ही घुटनों के बल चले। जब हम घुट पर सवार होकर चलेंगे तो हम गिरेंगे भी उठेंगे भी। इसी तरह जब बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे वो पुलिस की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, तो उसका तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं। हाँ ये बनेगा डीएसपी, ये बनेगा डीएम, ये वो। तुम्हें उन आलोचनाओं को दरकिनार कर ले, उन आलोचनाओं को दरकिनार करके तुमको आगे बढ़ना है। क्योंकि आलोचक तो आलोचना करते ही रहेंगे। जितने संत हुए हैं, महापुरुष हुए, जितने ज्ञानी ध्यानी हुए हैं, आलोचना सबकी होती है और आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता है। इसलिए हमें आलोचना से भी जो है कि घबराना नहीं है। और एक बात अंत में जो है हम बताना चाहेंगे, बिन गुरु ज्ञान नहीं है। आप यहाँ स्कूल में आए हो, जो तुम्हारे गुरुजन हैं वे आपको शिक्षा देते हैं, कुछ आध्यात्मिक रूप में है, वे भी गुरु होते हैं। क्योंकि गुरु का दर्जा जो है वो भगवान से भी जो है कि ऊपर बताया हुआ है। हम संतों के विचार ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमको अच्छे लगे। ये कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए जो है गुरु को प्रणाम है। अगर तुम्हें खाना बनाना सीखना तो अपनी मम्मी को गुरु बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें शिक्षा के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना तो स्कूल में आना पड़ेगा। और भाई तुम्हें चोरी करनी सीखनी तो चोर के पास जाना पड़ेगा। और जब चोर के पास जाएंगे तो तुम जाननी चोर बनेंगे, फिर फांसी लगेगी। तो उस फांसी से बचना है तो आज से सभी बच्चे संकल्प करें कि कोई भी किसी का सामान नहीं चुराएगा। सब बच्चे हाथ खड़े करके बताएं, चोरी करेंगे नहीं करेंगे? ठीक, आप सभी ने वादा कर लिया कोई किसी के साथ कोई चोरी नहीं करेगा। सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से मिलकर रहेंगे। अंत में हम अपने सतगुरु स्वामी सुमनदास जी महाराज के विचार के साथ समापन करते हैं। हमारे जो गुरुजी हैं संत शिरोमणि स्वामी सुमनदास जी महाराज जी, उन्होंने बताया माँ बाप की सेवा करो। तीन ही शब्द हैं, माँ बाप की सेवा करो। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनके पास चाहे धन है, चाहे दौलत है, चाहे ज्ञान है, वो आपको मिल जाएगा। अगर सेवा नहीं करेंगे माँ बाप की तो वे पड़ोसी को तो दे देंगे, बाकी आपको नहीं देंगे। क्या कहा कि माँ बाप की सेवा करो। और माँ बाप का भी फर्ज है बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और बच्चों को पढ़ाए लिखाओ
और विद्वान बनाओ। हमें भी माँ बाप को भी जाके अपने कर्तव्य का पालन करना और बच्चों को भी माँ बाप की सेवा करनी। ये तो इस तरह का बीज है, जैसा तुम बोओगे ऐसा ही काटोगे। अगर तुम बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, स्कूल में भेजोगे, तो बच्चा पढ़ लिख के विद्वान बन जाएगा। अगर एक की भी जो है एक भी बच्चा कामयाब होगा, वो 3 पीढ़ी को जो सुधार देता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी अतिथिगण से हमारी अपील है कि वे भी जलपान ग्रहण करने के बाद ही विद्यालय को छोड़े और सभी बच्चे शांतिपूर्वक का जो है शांतिपूर्वक बैठे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम है समापन की घोषणा की जाती है। और संचालन का जो कार्य है विकास जी ने और संध्या ने किया, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। बीच बीच में विघ्न आया लेकिन बहुत अच्छे तरीके से संभाला, वो समस्त स्टाफ का भी धन्यवाद। और जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कार्य इसमें लगे हुए हैं, जिनका हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का सहयोग। जय हिंद, जय भारत।